उत्पत्ति अध्याय 10। नूह के पुत्र शेम, हाम और एपेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली यह है। यपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादे, यावान, तुबल, मेशेक और तिरास हुए। गोमेर के पुत्र अशकनच, रिपत और तोगरमा हुए। और यावान के वंश में एलिशा और तरशिश और कित्ती और दुदानी लोग हुए। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बढ़ गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। हाम के पुत्र कुश, मिस्र, फूत और कनान हुए। और कुश के पुत्र सबा, हवीला, सप्ता, रामा और सपुत का हुए। और रामा के पुत्र शबा और ददान हुए। कुश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे ये कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरेक, अक्कद और कलने से हुआ। उस देश से वह निकलकर अशूर को गया और निनवे, रहोबोतीर और कालह को। और निनवे और कालह के बीच में जो रेसेन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। मिस्र के वंश में लुदी, अनामी, लहाबी, नप्तुही और पत्रूसी, कसलुही और कप्तोरी लोग हुए। कसलियों में से तो पलिश्ती लोग निकले। कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ पुत्र सिदोन, तब हित्त, यबूसी, एमोरी, गिरगाशी, हिव्वी, अर्की, सीनी, अरवदी, समारी और हमाती लोग भी हुए। फिर कनानियों के कुल भी फैल गए और कनानियों की सीमा सीदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर अज्जा तक और फिर सदोम और अमोरा और अदमा और सयोबीन के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। हाम के वंश में यही हुए हैं। और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। शेम जो सब एबर वंशियों का मूल पुरुष हुआ और जो एपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। शेम के पुत्र एलाम, अशूर, अर्पशद, लूद और आराम हुए। आराम के पुत्र ऊस, हूल, गेतेर और मश हुए। और अर्पशद ने शेलह को और शेलह ने एबर को जन्म दिया। और एबर के दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बढ़ गई। और उसके भाई का नाम योक्तान था। और योक्तान ने अल्मोदाद, शेलेब, हसरमावेत, एरह, एदोरवाम, उजाल, दिकला, ओबाल, अबिमायल, शबा, ओपीर, हवीला और एबाब को जन्म दिया। यही सब योक्तान के पुत्र हुए। इनके रहने का स्थान मेशा से लेकर सपारा जो पूर्व में एक पहाड़ है उसके मार्ग तक हुआ। शेम के पुत्र यही हुए। और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं और देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। नूह के पुत्रों के घराने यही है और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियाँ यही है। और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियाँ इन्हीं में से होकर बढ़ गई।